खबर की शुरुआत करते हैं जो भोपाल की जो बेहद अहम और बेहद बड़ी खबर है। खुलासा है 5 साल की बच्ची से रेप मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी की बहन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कॉल गर्ल का कनेक्शन सामने आया है निकलकर। कुंवारे लड़कों की शादी के लिए 2.5 लाख रुपए लेती थी चंचल। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में रहने वाली 5 साल की बच्ची से रेप और मर्डर करने वाली आरोपी की बहन चंचल का ह्यूमन ट्रैफिकिंग कनेक्शन सामने आया है। 35 साल की इस महिला के मोबाइल से कई लड़कियों की तस्वीर मिली है। जिस बिल्डिंग में वो रहती है वहाँ के लोगों ने का कहना है कि लड़कियों से शादी कराने के लिए वो कुंवारे लड़कों की तलाश करती थी। इसके बाद 2 से 2.5 लाख रुपए में सौदा कर शादी कराती थी। उसने मल्टी में रहने वाले कई लड़कों को ये ऑफर भी दिया था। ये बड़ा खुलासा हम इंडिया हेड पर कर रहे हैं। उन्हें लड़कियों की फ़ोटो भी भेजे थे। 5 साल की मासूम की रेप और मर्डर की जांच में जुटी पुलिस से वो इस एंगल की जांच कर रही है, इस पूरे एंगल की। और बता दें कि पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र का कहना है कि जब तक बच्ची का शव बरामद नहीं हुआ था तब तक पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंगल पर ही मामले की जांच कर रही थी। अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। चंचल के बारे में एक और चौंकाने वाली बात ये भी है कि उसने 1 साल के अंदर मल्टी परिसर में ही 3 फ्लैट बदले हैं। मल्टी के लोगों का कहना है कि उसकी हरकतें ऐसी थीं जिससे मकान मालिक तंग और परेशान हो जाते थे। महिलाओं ने यह भी बताया कि चंचल के ज़्यादातर रिश्तेदार राजस्थान में हैं। उसकी छोटी बहन की शादी भी राजस्थान में हुई है। छोटी बहन रेणु भी इसी मल्टी में रहती है, लेकिन उसका चंचल और माँ बसंती से कोई संबंध नहीं था। मल्टी की रहने वाली महिलाएँ उसके चाल चलन को लेकर कहती हैं कि उसका व्यवहार नाम के मुताबिक ही है। उसके यहाँ राजस्थान से अक्सर लोग आते जाते रहते हैं। उसने कई लड़कियों को शादी राजस्थान में कराई है। तो ये तमाम खुलासे हम कर रहे हैं। आपको बता दें बड़ी खबर इंडिया हेड पर कि 5 साल की बच्ची से रेप और मर्डर मामले का जो आरोपी है, उसकी जो बहन है चंचल, उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल सामने निकल रहा है। साथ ही कई और खुलासे हम आपको बता रहे हैं। कॉल गर्ल का कनेक्शन निकल कर सामने आया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र ने भी यही कहा कि जब तक बच्ची की लाश नहीं मिली थी तब तक पुलिस इसी एंगल पर जांच कर रही थी। और मुमकिन है और यही हुआ ही होगा निश्चित तौर पर कि इस जांच के दौरान ही ये सामने निकल कर आया कि आरोपी की बहन चंचल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खेल में है। वो कुंवारे लड़कों की तलाश करती थी शादी कराने के लिए। तो इंडिया हेड पर बड़ा खुलासा। 5 साल की बच्ची से रेप और मर्डर मामले में आरोपी की जो बहन है चंचल, आप देखिए उसे रील्स बनाने का बड़ा शौक था। उसके मोबाइल में कई सारे रील्स मिले हैं। साथ ही कई लड़कियों की फ़ोटो मिली है। वो कुंवारे लड़कों को झांसा देती थी शादी के नाम पर। 2 से 2.5 लाख रुपए वसूलती थी। उसने मल्टी के कई कुंवारे लड़कों को भी ऑफ़र किया था शादी के लिए। और वहाँ की जो रहवासी हैं उन्होंने पूरी बताया कि वो अपने नाम के मुताबिक ही थी। तो भाई रेपिस्ट और बहन ह्यूमन तस्कर। और इस खबर पर हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला जुड़ चुके हैं। सुमित, इस खबर की पूरी तह तक गए हैं। ये पूरा मामला उन्होंने अच्छे से कवर किया और संभवतः वो पहले हमारे रिपोर्टर हैं जो मौके पर पहुंचे थे और पूरी तफसील से इस पूरी खबर को कवर किया था। सुमित, अब इस मामले में एक नया एंगल निकलकर सामने आया है कि आरोपी की जो बहन है चंचल, वो कुछ ज़्यादा ही चंचल थी और तेज़ थी। और जो खुलासा ये हुआ कि अब उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल सामने आया। क्या कुछ जानकारी है, ज़रा तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल, पिछले 3 दिन से लगातार पुलिस के लिए एक सरदर्दी बनी हुई है। इस 5 साल की मासूम बच्ची की जैसे हत्या हुई और गला रेत की हत्या की गई और उसके बाद जो है वाटर टैंक के अंदर उसको जो है कपड़े के अंदर लिपटा के उसको छुपा दिया गया था। और ऐसे में 3000 फ्लैट्स को पुलिस नहीं खंगाल पाई। और ऐसे में ठीक 8 फीट के डिस्टेंस पर जहां पुलिस ने आरोपी के ठीक घर जो था पीड़िता का, उसके ठीक सामने वाला घर था। और ऐसे में 3 दिन तक पुलिस उसको लगातार ढूंढती रही। और साफ तौर से देखा जाए तो पुलिस की इसमें भारी चूक नज़र आ रही है। और साफ तौर से जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, इसके अंदर जो है आरोपी है, उसकी मां है, उसकी बहन को पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है। इस पूरे मामले के अंदर जो है कमिश्नर ने SIT भी बना रखी है। SIT के बनाते ही आज एक बड़ा अपडेट सामने मिला है जो इंडिया हेड सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है। और साफ तौर से जो इसकी बहन चंचल है, उसकी जो मोबाइल से पुलिस ने रिकवरी करी और रिकवरी के दौरान जो फ़ोटोज़ इसके सामने आए हैं, तो ऐसा एक स्कैंडल सामने आ रहा है कि ये जो महिला है लंबे समय से अपना जो है उसके मोबाइल में तकरीबन 25 से 35 फ़ोटो मिले हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस जो है
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। जी सुमित, एक सवाल ये भी है कि वो लंबे समय से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये कॉल गर्ल का कनेक्शन जो निकल कर सामने आया है, तो पहले क्या पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई? क्योंकि हरिनारायण चारी मिश्र ने उन्होंने भी कहा है कि जब तक बच्ची की लाश नहीं मिली थी तब तक वो इसी एंगल पर जांच कर रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतने दिनों तक वो कैसे छुपी रही, बच के अभी तक निकलती रही? देखिए, पुलिस की इतनी बड़ी चूक है कि आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया, और घटना के साथ भोपाल पुलिस के तकरीबन 500 जवान वाजपेयी नगर की मल्टियों में इस पूरी घटना को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। ट्रैप करने के साथ वो परिवार जो है उनके साथ लगातार घूम रहा था, उन्हीं के साथ रेकी कर रहा था। पुलिस आरोपी को ढूंढ रही थी और आरोपी ही पुलिस के साथ घूम रहा था। ऐसे में ये लगातार परिवार पुलिस को गुमराह करता रहा, और जब ये घटना सामने आई और मल्टी के सामने जो रूम था अपना फरियादी के ठीक सामने जो आरोपी का रूम था, उसमें जब बदबू आने लगी, जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। और ऐसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस से रिलेटेड जो है कमिश्नर ने भी ये बात जिक्र की थी अपने बयानों के अंदर। और साफ तौर से देखा जाए तो जो उसकी बहन है वो जो है ऐसे लड़कों को टारगेट करती है जिनकी शादी नहीं हो पाती है। ऐसे लड़कों को वो फ़ोटो भेजती है जिनसे वो 2.5 से 3 लाख रुपए शादी करवाने के लिए बोलती है। तो पुलिस हर पहलू पर नज़र रखी हुई है, हर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स पर पुलिस की जो है एसआईटी की टीम काम कर रही है। इसमें एक क्रॉस स्टेट का मामला है, मतलब कि राजस्थान का कनेक्शन इसमें सामने निकल कर आया है, और जो वहाँ के रहवासी हैं मल्टी के, उनका कहना है कि राजस्थान से काफ़ी लोग उसके घर में आते जाते थे। तो क्या ये संभव है कि वो राजस्थान में भी वहाँ पर जाकर लड़कों को लड़कियों को फोटो दिखाती है, उनकी शादी कराती है 2-2.5 लाख रुपए, जैसे कि हम खबर लगातार दिखा रहे थे? क्या पुलिस अब राजस्थान भी जा सकती है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ मल्टियाँ हैं, 3000 फ्लैट्स हैं और 64 ब्लॉक हैं। ऐसे में वहाँ जो जनसंख्या है तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों की है, और वहाँ जो है बड़ा नशे का व्यापार होता है। हर प्रकार का नशा वहाँ उपलब्ध है, देर रात है, क्योंकि पुलिस के लिए वो जो जगह है बहुत ज़्यादा सरदर्दी वाली बन चुकी है। और ऐसे में अगर आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं कि वो जो लड़की जो है राजस्थान तक सप्लाई करती थी, तो इसमें पूरी 100% सच्चाई है, क्योंकि यहाँ से कम उम्र की लड़कियों को, इस वाजपेयी नगर की मल्टियों से कम उम्र की लड़कियों को वहाँ पर बेचा जाता है। तो लड़की का सौदा 50,000 में होता है, तो किसी लड़की का सौदा 3.5 लाख रुपए में होता है। ऐसे में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग लंबे समय से चल रहा था। और मैं अपने दर्शकों को ये बताना भी चाहूँगा कि इससे पहले जब प्यारे मियाँ हनी ट्रैप का जो मामला हुआ था, वहाँ से भी ये 7 लड़कियाँ इसी वाजपेयी नगर मल्टी से गिरफ्तार हुई थी। और ऐसे में फ़िलहाल अभी जो है घटनाक्रम को देखते हुए पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि पुराने एंगल्स, पुराने क्राइम सीन्स को भी पुलिस जो है टटोल रही है। ठीक है सुमित जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आप इस खबर पर आप नज़र बना कर रखिएगा, क्योंकि इसमें एंगल बहुत सारे हैं, मामला बहुत लंबा अभी तक जाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से आपने खुलासा किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी अब इसे इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब एसआईटी का गठन हुआ है तो राजस्थान तक जाकर, इसकी तह तक जाकर इस पूरी सच्चाई निकाल कर लाएगी पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला ने बताया है कि किस तरह से ये पूरा मामला कहां से कहां पहुंच चुका है, राजस्थान तक की बात हो रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये चंचल है इसका नाम, और 5 साल की जो बच्ची के साथ रेप और मर्डर हुआ, उसकी जो आरोपी है उसकी बहन है। और इसका जो तमाम एंगल निकल कर सामने आ रहा है, और इसमें हालांकि भी बहुत कुछ बाहर निकल कर आना अभी बाकी है।